नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पहली बार बीजेपी के लिए रैली की। इस रैली में उन्होंने प्रयागराज में जारी महाकुंभ का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन भव्यता से हो रहा है और अब तक 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा का स्नान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुंभ में हमने अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई है। हम सौभाग्यशाली हैं कि देश और दुनिया के पूज्य संतों आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, अगर मैं और मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी गंगा में स्नान कर सकते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग यमुना में स्नान कर सकते हैं? इस बात का जवाब उन्होंने देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह राष्ट्रीय राजधानी है। एनडीएमसी इलाकों को छोड़ दे तो समूची दिल्ली का क्या हाल है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा, याद करिए, अच्छी व्यवस्था देखने के लिए लोग दिल्ली आते थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। दिल्ली में गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, सीवर सड़कों पर बह रहा है। उन्होंने कहा, अभी तो पेयजल का संकट आने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि इनके असहयोग का खामियाजा हमारे वृंदावन और मथुरा के लोगों को भी उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सुनियोजित साजिश के तहत दिल्ली में दंगे कराए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षदों का हाथ पाया गया। उन्होंने कहा कि जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है वह किसी को भी धोखा दे सकता है, बल्कि पूरे देश को धोखा दे सकता है। पूजा मिश्रा की रिपोर्ट। जाती है नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से एक और गंगा के पानी को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के कारण उनके नेतृत्व में अविरल और निर्मल उत्तर प्रदेश के अंदर बना दिया गया। उसका परिणाम है कि प्रयागराज में आप जाएंगे, कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल 54 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाई। एक साथ आनंद की अनुभूति, पूर्ण का लाभ हमने प्राप्त किया। इसलिए क्योंकि अब प्रयागराज में मां गंगा का जल बहुत शुद्ध है, त्रिवेणी में जल बहुत शुद्ध है। नमामि गंगे परियोजना का लाभ वहां लिया गया, उसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया गया। लेकिन दिल्ली के अंदर यमुना की शुद्धि हो, इसके बारे में कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं और मैं उनसे चुनौती भी देता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की त्रिवेणी में उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों ने कल मेरे साथ डुबकी लगाई है। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। दिल्ली की जनता भी देखेगी कि आपने अपनी विरासत की इस पावन नदी को कहां रख करके छोड़ा है। ये दिल्ली की सड़कों पर बह रहा सीवर, दिल्ली के अंदर आसन्न पेयजल का संकट, गंदगी का ये ढेर, गड्ढों में तब्दील सड़कें, आम आदमी पार्टी के उन कारनामों को बताता है जिसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है। बहनों और भाइयों, आज आप तुलना करना चाहेंगे, केवल एक तुलना आप इससे कर सकते हैं। दिल्ली में ओखला औद्योगिक नगर भी है। पिछले 10 वर्ष में वहां कोई नया उद्योग नहीं आया। जो उद्योग लगे थे उनको कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। और एक न्यू ओखला के रूप में, नोएडा के रूप में आप जानते हैं। आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर नोएडा, दिल्ली से लोग पलायन करके अब नोएडा में बस रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में बस रहे हैं। वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर से तुलना करिए, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा।
वहां की सड़कें, वहां की सुविधाएं, वहां का सिस्टम, नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा या फिर गाजियाबाद, अगर इनकी तुलना दिल्ली के अंदर की सड़कों से करेंगे बहनों भाइयों, तो आम आदमी पार्टी स्वयं अपने अंदर झांकने के लिए मजबूर हो जाएगी और इनके सामने प्रश्न करना चाहिए कि एक बिगड़े हुए उत्तर प्रदेश को बदल करके वहां सुविधा संपन्न प्रदेश बनाने का कार्य किया, एक सुरक्षित प्रदेश बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहा है, दिल्ली में निवेश जीरो। यहां के उद्योग, यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। आपने देखा होगा अभी 2 वर्ष पहले जामिया मिलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश सरकार की सिंचाई विभाग की जमीन पर भी इन्होंने, इनके विधायकों ने, इनके पदाधिकारियों ने, इनके पार्षदों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया था। मैंने 2-3 बार बातचीत करने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे मत बसाओ, लेकिन जब इन्होंने जबरदस्ती किया तो मुझे उत्तर प्रदेश से बुलडोजर भेजना पड़ा था उनको हटाने के लिए। और बहनों और भाइयों, मैंने उनको वहां पूरी निर्ममता के साथ अपनी सरकारी जमीन खाली करवाई और फिर उसे बैरिकेड करके उत्तर प्रदेश की पीएसी को वहां तैनाती दे दी है कि भाई अब आप यहां रहिए। दिल्ली की जनता के लिए कोई इंस्टीट्यूशन बनेगा, कोई सुविधा बनेगी, हम वहां उनको वहां पर उनके लिए जमीन उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन विदेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन हम लोग दिल्ली के अंदर नहीं देंगे। बहनों और भाइयों, इन्हें आपकी आस्था का ख्याल नहीं है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले मैं भी एक न्यूज पढ़ रहा था, पंजाब से कुछ बहनें आई थी, उन्होंने केजरीवाल जी के घर का घेराव किया और घेराव करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जो वायदा किया था आपने 1000 रुपए प्रत्येक महिला को देने के लिए, 2 वर्ष हो गए, 1 पाई नहीं मिली है। क्या हुआ वायदा का? और यही वायदा ये दिल्ली की जनता से भी करते रहे, यहां की जनता जनार्दन से भी करते रहे। ये दावा करते हैं कि आप बिजली दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, दिल्ली की बिजली सबसे महंगी बिजली है और 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आइए हमारा पश्चिमांचल क्षेत्र, ये मेरठ से लेकर के आपका गाजियाबाद तक की पूरी बिजली पश्चिमांचल विद्युत वितरण उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन करता है। बिजली मिलती है 5 रुपये 24 पैसे पर यूनिट और दिल्ली में बिजली का रेट है 9 रुपये से लेकर 10 रुपया। अनुमान करिए, हम लोग मेरठ हो या गाजियाबाद 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है। लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्ममता के साथ दंगा करवाने का काम किया था, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा।
निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। हर व्यक्ति अभिभूत होता है जब अयोध्या जाता है, उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में वह स्थिति आज हम सबके सामने है। प्रयागराज महाकुंभ के दर्शन हो रहे हैं। आप उत्तराखंड में जाएंगे, केदारपुरी के दर्शन करेंगे, भव्य और दिव्य केदारपुरी। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो बहनों और भाइयों, महाकाल का महालोक के दर्शन वहां देखने को मिलते हैं। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है और डबल इंजन की सी सरकार की ताकत का एहसास कराने के लिए, आपको आह्वान करने के लिए कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनाओ, बुनियादी सुविधाओं भी पाओ और दिल्ली को फिर से इंद्रप्रस्थ बनाने की दिशा में अग्रसर होइए। दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने का गौरव इस दिल्ली को प्राप्त होना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी को प्राप्त होना चाहिए। यहां रहने वाली 3 करोड़ की आबादी को भी बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। अच्छी सड़कें मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा प्राप्त हो, शुद्ध पेयजल की सुविधा हो, स्ट्रीट लाइट मिले, पेयजल की सुविधा यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, शुद्ध पेयजल हो, सिविल लाइन व्यवस्थित तरीके से बिछाई जाए। इसके लिए अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन केवल डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारतीय जनता पार्टी की तमाम राज्य सरकारों ने कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए यहां पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाया है, 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को खिलाने का काम की है। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ताल ठोक करके कहा था कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, संभव हो सकता है, उन्हीं के नेतृत्व में संभव हो पाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है, विकास की, निवेश की, रोजगार की, सुरक्षा के नए नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं और उसी मॉडल के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। दिल्ली के अंदर भी वह मॉडल डबल इंजन सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ही संभव हो सकता है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।